बुरे लोगों की संगति में जुड़ जाते हैं, बुरे लोगों की सोच में जुड़ जाते हैं। कभी हम लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो रात दिन हमें मात्र एक दूसरों की बुराइयां ही सुनाते रहते हैं। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो ऐसा कहते, वो वैसा कहते, ये ऐसा करते, वो वैसे हैं। यही जो सुन रहे हैं हम लोग, यही आपकी बद्दुआएं हैं और यही आपके घर में दवाई लेके आ रही है। आपकी थिंकिंग को ख़राब करने वाली आपकी पॉजिटिव जो एनर्जी थी, आपके अंदर जो पावर था, उसको यदि किसी ने लॉस किया है तो हमारी गलत सोच ने, हमारी गलत संगति ने, हमारे गलत संस्कारों ने किया है। यदि हमारे पास कोई व्यक्ति पॉजिटिव मिल जाए और हमें अच्छी अच्छी बातें कहे और हम लोग खुद अपने अच्छे चिंतन को लेकर आएँ, तो हमारे अंदर अपने एनर्जी पावर इतना बढ़ सकता है कि हम लोग हर एक रोग से बड़े कैंसर जो थर्ड स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उन कैंसरों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वाह शर्ते कि आपको ऐसे लोगों की संगति नहीं करना है जो आपको रात दिन मात्र बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं। सास बहू की हो रही है, बहू की सास से हो रही है, नंद देवरानी लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, सास ससुर लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो आपके बार बार सोच चलती है किसी के बारे में बुराई करने की, बुरा निंदा करने की, चुगली करने की, ये सोच हमारे एनर्जी लेवल को डाउन करती है और नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी हो जाती है। और जब हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी जितनी तेज़ी से हमें जकड़ लेती है, हमारा पावर लो होता है, फिर हमें रोग घेरना प्रारंभ कर देते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले रोग का आने का प्रमुख कारण है तो वो हमारी नेगेटिव सोच, हमारी पॉजिटिव सोच की मंदता। जैसे जैसे व्यक्ति पॉजिटिव होता है, नकारात्मकता दूर होती, रोग भाग जाते हैं। और आपको सबसे पहले आपने जैसे ही निंदा बुराई की किसी से, आपकी नेगेटिव एनर्जी हावी हुई, पॉजिटिव एनर्जी लॉस हो चुकी है, दब चुकी है, डाउन हो चुकी है। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार जिंदा होकर के एक बात हम सब कर लेंगे कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है। और एक आज नियम बना करके जाना है, कोई कितना भी बुरा इंसान हो, कोई कितना भी बुरा इंसान हो, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है, मुझे किसी की निंदा नहीं करना है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, मुझे आज से किसी की निंदा नहीं करना है। कोई मेरी कितनी भी निंदा करे, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा। मैं आज से किसी की बुराई नहीं करूँगा। कोई कितनी भी बुरे शब्द कहे मुझसे, पर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं करूँगा। ये ध्यान रखिए, सामने वाला आपसे एक बुरे शब्द कहता है, आप उसको 50 बार जब दोहराते हैं तो आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लॉस होती है। सामने वाले ने एक बार कहा था, आप पूरे दिन भर उसी को सोचते रहते हैं, इसलिए आप कमज़ोर हो गए हैं। अपने खुद नेगेटिव एनर्जी को इतना हावी होने को दे दिया है। आप इतने कमज़ोर मत बनिए कि दूसरा जैसा कहे आप वैसा समझ लो। दूसरे ने आपसे कहा मूर्ख, तो आपने सोच लिया कि हम मूर्ख हैं, मतलब दूसरे के अनुसार आप चल रहे हैं। आप दूसरे के हैंड ओवर मत रहिए, आपका रिमोट आपके हाथ में रहना चाहिए। सामने वाले की बातों से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नेगेटिव सोच का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। आप पर पॉजिटिव व्यक्तियों से जुड़िए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, बुरे में भी अच्छा निकालने का प्रयास कीजिए। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, ध्यान रखिए, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप उन दो पहलुओं में से कौन सा पहलू अधिकतर चुनते हैं? बुरा वाला पहलू। जबकि हर एक पहलू में, हर एक चीज़ में दो पहलू होते हैं। आप अच्छा भी ग्रहण कर सकते हैं, आप बुरा भी ग्रहण कर सकते हैं। और अक्सर हमारा सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे संस्कार, हमारी संगति बुराइयों को ग्रहण करने वाली ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीजों की लाइन लगी हुई थी और सारे के सारे पेशेंट खड़े हुए थे। धूप बहुत तेज़ी से पड़ रही थी, लाइन लगा के सभी लोग चले जा रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति जो पैरों से अपाहिज था, पैरों में थोड़ी सी दिक्कत थी, व्हील चेयर पर बैठा है, लाइन में लगा हुआ है और कई गालियां डॉक्टर को दे रहा है कि ऐसा डॉक्टर है, ये नहीं समझता है मैं कितना बीमार हूँ, मुझे पहले बुलाना चाहिए, इतना पैसा लेता है, ये करता है, वो हजारों शब्द बुराइयों के कर रहा था। वहीं पर एक पीछे आया हुआ व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, आप इतनी चिंतित क्यों हैं, आप इतनी गलत शब्द क्यों बोल रहे हैं? फिर वो कहने लगा कि अरे इतना बेकार डॉक्टर मैंने संसार में नहीं देखा है, पता है कि मैं मरीज़ हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, फिर भी इसने मुझे पीछे खड़ा करके रखा है, पहले मुझे बुलाना चाहिए, फलाना फलाना, बहुत सारी बातें कहने लगे।
तो पीछे खड़े हुए वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि डॉक्टर बुरा नहीं है, आपकी सोच बुरी है। क्या कहा? डॉक्टर बुरा नहीं, आपकी सोच बुरी है। तो वो झंझना कर बोलने लगा, क्या कह रहे हैं आप? पीछे वाले ने कहा, सही कह रहा हूँ, आपको ये सोचना चाहिए था, कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतने सारे लोग धूप में खड़े हुए हैं, और आपको तो भगवान ने कुर्सी पे बैठने का सौभाग्य दिया है, आप आराम से बैठे, ये नहीं सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं। समझ में आया आपको? सकारात्मक सोचने वाला हर व्यक्ति कहीं से भी अपनी सकारात्मकता को निकाल लेता है। अच्छे विचार वाला व्यक्ति कहीं से भी अच्छाइयों को निकाल करके अपने जीवन में ले लेता है। पर हमारा सोच, हमारे संस्कार, हमारी संगति ऐसी है कि हमें बुराइयों की ओर ही आकर्षित कर देती है। बुरी चीज़ों को जल्दी से पकड़ने की आदत हमारी बनी हुई है। इसलिए सोच को बदल लीजिए। अब अपने आप को लिख लीजिए, आज से मैं किसी की भी बुराई नहीं करूँगी, आज से मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, आज से मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, आज से मैं कितना भी बैरी व्यक्ति हूँ, आज से मैं क्षमा मांगती हुई, हाथों को जोड़ता हुआ, विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करता हुआ और सामने वाले व्यक्ति से प्रार्थना और याचना करता हुआ कहता हूँ, आज से मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। मैं हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके आपसे आज से पूरे बैरों को ख़त्म करता हूँ। मेरा आपसे कोई बुराई नहीं है, मेरा कोई वैर भाव नहीं है, मेरी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जब हुआ था तब का ख़त्म करिएगा। आप भूत में और भविष्य में मत जिए, वर्तमान में जिए। भूत में जियोगे तो भूत बन के रह जाओगे, और वर्तमान अब पीछे की सोचते, आगे की सोचते रहोगे तो शायद वर्तमान को खराब कर दोगे। इसलिए वर्तमान जिसका अच्छा है उसका भविष्य उज्जवल है। जिसने अपने वर्तमान को उज्जवल बना लिया है उसका भविष्य ही उज्जवल है, और जिसका वर्तमान खतरे में है उसका भविष्य अंधेरे में है। इसलिए अपने आज अभी इसी वक्त को सुनहरा बनाइए, अच्छा बनाइए, व्यवस्थित बनाइए। कल क्या होगा और कल क्या हो चुका, इस पर पानी फेर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। एक स्थान पर 300 भेड़ों को ले जाकर के एक व्यक्ति डेली चराने के लिए जाता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 300 भेड़ें उसके पास थी, डेली चराने के लिए सुबह ले जाता, शाम को वापस लाता, सुबह ले जाता, शाम को वापस लाता। सालों निकल गए थे। एक दिन जब वो वापस लौट करके आया और आते आते एक घटना घट जाती है, और घटना ऐसी घटती है कि उसकी एक भेड़, 300 भेड़ों में से एक भेड़ बहुत पीछे रह जाती है, एक भेड़ बहुत पीछे रह जाती है, और एक भेड़ बहुत आगे निकल जाती है दौड़ते दौड़ते। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा बहुत आगे निकल गया। पीछे जो भेड़ रह गई थी, पीछे से एक यात्री आया और उसने कहा उस चरवाहक से कि भाई तू सालों से ये चरवाहक का काम कर रहा है, क्या तुझे इतने भी विवेक नहीं है, इतने भी आपके पास दिमाग नहीं है कि पीछे एक भेड़ रह गई है और तुम देख भी नहीं पा रहे हो, उसको पकड़ के नहीं ला पा रहे हो। आगे से एक मुसाफिर चला आ रहा था, उसने कहा कि भैया एक भेड़ तुम्हारी छोटी वाली बच्ची बहुत आगे निकल गई है, उसको लेकर के आओ। तो अब देखिए कि एक कह रहा है कि पीछे वाली को लेके आओ, एक कह रहा है आगे वाली को लेके आओ। अब बताइए, लिख कर के आप चैट बॉक्स में, पुराने लोग नहीं लिखेंगे, जितने नए लोग जुड़े हुए हैं वे बताएंगे कि पहले पीछे वाले को लाना चाहिए या आगे वाले को लेना चाहिए। आपको दोनों में से चूज़ करना है कि कौन सी वाली लेके आना चाहिए। फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत सुंदर, डॉली दीदी का जवाब आ चुका है, फटाफट जवाब देंगे। आगे वाले बहुत सुनिए, अंकिता दीदी का भी जवाब आ चुका है, दर्शना दीदी का, बहुत सुंदर। पुराने लोग कोई भी मैसेज नहीं करेगा, जो भी हमारे नए लोग जुड़े हैं वही। वैशाली दीदी ने नए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं सभी के। फटाफट एकदम जागृत अवस्था में रही पीछे वाले, बहुत सुंदर। सुप्रभा दीदी, विनीता दीदी ने भी पीछे, रूबी दीदी ने, दोनों बहुत बढ़िया। सबके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं और फटाफट लिख रहे हैं। सीमा दीदी ने भी कह दिया आगे वाली, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, लिखते जाइए, फटाफट करेंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने कहा पीछे वाले, पीछे वाले, पीछे वाले। काफ़ी सारे लोगों ने कहा आगे वाले, आगे वाले। तो शायद आप लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि आगे वाली तो
गांव में चली ही जाएगी दौड़ते दौड़ते। समझ में आ रहा है आपको? आगे वाली तो दौड़ते दौड़ते हो सकता है कि गांव में चली ही जाए और गांव वाले उसको पकड़ लें, पर पीछे वाली का क्या होगा? इसलिए अधिकतर जवाब आए हैं पीछे वाले। अब आप ध्यान से अपने कानों को थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, झटकार लीजिए, ताकि आपको आवाज़ अच्छी से जाए मैं क्या कहने वाला हूँ। अच्छे से थोड़े हिला ढुला लीजिए, आपको आवाज़ ऐसा ना हो कि आवाज़ चूक जाए आप और आप कहने लगे क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया, समझ नहीं आया। तो ध्यान से चौकन्ने हो जाइए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीछे वाली को लाना चाहिए, आगे वाली को लाना चाहिए। हम लोग इन्हीं लोगों में से हैं कि कहीं पीछे के पीछे भाग रहे हैं, कहीं आगे के पीछे भाग रहे हैं। अब वहाँ पर जो चरवाहक था, चरवाहक ने कहा कि भाई साहब एक बात बताइए, पीछे वाले से भी कहा, आगे वाले से भी कहा कि आप बताइए कि यदि मैं पीछे वाली को लेके आऊँ पहले या आगे वाली को लेके आऊँ। आगे वाला कह रहा है कि आगे वाली को लाइए, बच्ची छोटी है। पीछे वाला कह रहा है कि पीछे वाली जंगल में रह जाएगी, रात हो जाएगी, शेर आदि शिकार कर लेंगे, पीछे वाली को लेके आइए। अब वो चरवाहा कह रहा है कि एक बात बताइए कि आगे वाली को लाऊं या पीछे वाली को लाऊं, या फिर मेरे पास जो 298 बची हैं इनको संभाल के रखूं। अब बताइए क्या करना चाहिए? अब लिख करके बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या करना चाहिए, फटाफट। आप और हम अभी तक यही गलती करते आए कि हम लोग पीछे वाली के पीछे भाग रहे हैं या फिर आगे वाली को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, जबकि हमारे पास इतना कुछ शेष है उसको नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग पीछे क्या हो गया, मुझसे उसने वो कहा था, उसने ऐसा किया था मेरे साथ, वो ऐसा शब्द बोला था, मुझे वहाँ अपमान किया था, मेरा सम्मान नहीं हुआ था। पीछे की सारी बातों को दिमाग में लेकर के वर्तमान का नाश कर दिया है, वर्तमान को खल्लास कर दिया है। अथवा हम आगे की सोच रहे हैं, आगे हमें ये करना है, आगे हम वो करेंगे, आगे हम ऐसा बनेंगे, हम आगे वो बनेंगे, ये बनना है, वो बनना है, और वर्तमान कल कल की सोच कर ही समाप्त हो रहा है। कल कल की सोचने में कल्याण नहीं होने वाला है। आज अभी इसी वक्त आज में हम हैं और आज में आनंद है, आनंद में ही हमें रहना है। आज में आनंद है, आनंद में हम है, और आज में रहोगी तो आनंद में रहोगे। आज को अच्छा बना लीजिए, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए आप? जो आज को अच्छा बना लेगा, आज को सुनहरा बना लेगा, उसको कल पछताना नहीं पड़ेगा, अन्यथा कल फिर पछताओगे, करे कल का दिन निकल गया, कल कर लेता तो अच्छा रहता, फिर पछताओगे, वो पछतावे में फिर आज का दिन फिर निकल जाएगा। ऐसे डेली डेली पछताते जा रहे हैं कल कल के चक्कर में, और पूरा कल्याण खत्म हो गया, जीवन का कल्याण हुआ, नाश हो गया है। इसलिए न आगे की सोचिए, पूर्व में किसने क्या कहा था, कितने बुरे शब्द कहे थे, अपमान किया था, नीचा दिखाया था, आदि आदि किए थे, ये सबसे आपको ही हानि हो रही है, सामने वाले को कुछ हानि नहीं हो रही है। इसलिए पुराना सब क्लोज कर दीजिए, आग लगा दीजिए पुरानी सारी चीज़ों में, और याद करना छोड़ दीजिए। अब आज से नियम बना लीजिए कि पुरानी कोई भी चीज़ याद नहीं रखूँगी, अब कोई भी चीज़ नहीं सोचूँगा। जो है न आगे का सोचना है, न पीछे का सोचना है, आज मुझे क्या करना है। सुबह से उठिए और आज का शेड्यूल तैयार कीजिए। आज मुझे कितने बजे भोजन बनाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे चाय पीना है, कितने बजे मुझे पढ़ाई करना है, कितना क्लास करना है, सारा शेड्यूल बनाइए। और अपने आप को इतना फिक्स करिए, अपने आप को इतना टाइट शेड्यूल बनाइए, अपने आप को इतना बिल्कुल वो कर लीजिए कि मतलब एक्टिव करिए कि जो शेड्यूल तैयार किया है उससे इधर से उधर नहीं होना चाहिए, इधर से उधर काम नहीं होना चाहिए। आप एक सप्ताह बस करके देख लीजिए, एक सप्ताह आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कार्य करके देख लीजिए, फिर देखिए कि आपका शरीर अपने आप में कहेगा कि आप में बहुत पावर है और आप बहुत लोगों को जीत करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक आपने जो सोच रखा था कि ऐसा नहीं होगा, सारे काम हो सकते हैं। एक सप्ताह लिख करके रख ली, 1 वीक, ओनली 1 वीक आप अपने शेड्यूल को बनाइए और शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। ओनली 7 दिन बस। उसके बाद शेड्यूल आपसे खुद कहेगा, रास्ता खुद आपको कहेगा कि रास्ता सामने बना है, हमें बस थोड़ा सा चलना है। जैसे कोहरा होता है, गर्मी के बरसात के दिनों में कोहरा होता है, और कोहरे में हमें ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा चलिए, फिर आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे रास्ता अपने आप क्लियर होता जाएगा।
वैसे ही आप जैसे जैसे अपने आप को हिम्मत देंगे, अपने आप के शेड्यूल के अंदर चलेंगे, तो आपको अपने आप रास्ते खुद इंतज़ार करेंगे कि आइए आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, आइए वेलकम, आपको खुद आमंत्रित करेगा रास्ता। इसीलिए अपनी सोच को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। अब हम लोग रेकी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर आगे के विषय को कवर करेंगे। ओरा कैसे बनाना चाहिए, ये हमने 4 बातें समझ ली हैं। ओरा बनाना कैसे है, ओरा लॉक कैसे करना है, ओरा अनलॉक कैसे करना है, और ओरा क्लीन कैसे करना है। ये 4 चीज़ों को हम समझ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग नए नए प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों को, जैसे अभी कोई दीदी ने पूछा था कि हमें आप सिंबल का चित्र बता दीजिए, आदि सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। रेकी में थोड़ा सा धैर्य रखा जाता है। एकदम से एफर्ट लगा करके आप जंप लगा करके आसमान को छू लें, ये संभव ना होगा। आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एफर्ट करना है, थोड़ा थोड़ा जंपिंग करना, फिर आगे बढ़ना है। तो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपको पहले ही बता देता हूँ कि जैसे ही आप, यदि आपका मन बनता है और आप 3rd 4th 5 लेवल में आते हैं, तो वहाँ आपको सबसे पहले 1st और 2nd लेवल को ही मजबूत कराया जाएगा, और उसको मजबूत कराने के बाद फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमें पहला और सेकंड, मतलब 1st लेवल 2nd लेवल तो अभी समझ में ही नहीं आया, हम 3rd कैसे पढ़ें। आप 3rd जैसे ही एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हमारे टीम के सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर टीम के हमारे जुड़े हुए हैं, हम भी हैं। आपको हर तरीके से पहले 1st और 2nd लेवल को एकदम मजबूत करेंगे, और फिर उसके बाद 3rd में लेके आएंगे, 4th में लेके आएंगे, 5 में साधना कराएंगे। सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। इस प्रकार से आप ये सारे काम करेंगे। हाँ दर्शना दीदी पूछिए। भैया पूछने के लिए आपको भैया जी 10। मैं 2 मिनट का हाँ पूछिए। मैं 2 मिनट का समय बस लूंगी, आपका 2 मिनट का समय लूंगी। बोलिए बोलिए। मुझे पूछना था, एक्चुअली एक डाउट था कि जो ऑरा अपना बनता है उसकी मुझे एक बार आप मैं मतलब बताना चाह रही थी कि जैसे अपन आप ऑरा जब क्लीन करते हैं। हेलो। कुछ विशेष। बोलिए आप भैया। जब जैसे अपन ऑरा क्लीन करते हैं, तो ऑरा क्लीन करने के लिए अपन जब नव चेतना सिंबल अपने राइट हैंड में पहले बनाते हैं, फिर लेफ्ट हैंड में बनाते हैं। उसके बाद में फिर उसको बनाने के बाद में अपन नेगेटिव एनर्जी, मतलब माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव 3 बार बोल बोल के उसको क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद में सामने रेखा बनाते हैं, तो उससे बैलेंसिंग आप होता है दोनों क्वेश्चन हाथों करिए, में। आप क्वेश्चन फिर पूछिए, उसके आपको बाद, क्या प्रॉब्लम, डाउट, ये तो ठीक हो गया। कुछ इसमें विशेष कोई डाउट आ रहा हो तो हाँ वो बस पूछिए। हाँ भैया जी, मुझे एक डाउट आ रहा है। जैसे अपन सब जब सामने रेखा अपन बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, उसके बाद में जब अपन नव चेतना सिंबल बनाते हैं, उसको 3 बार बोलते हैं। उसके बाद उसके आगे की विधि मुझे समझ में नहीं आई भैया जी। उसको हम लोग 3 बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं 3 बार में? अपन ने बोला है, जैसे हम लोगों ने नेगेटिव एनर्जी के लिए 3 बार सिंबल का उपयोग किया था, वैसे ही हम लोगों ने, नहीं नहीं, हाँ वैसे ही हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कराने के लिए भी 3 बार सिंबल से बनाना, 1 बार है, 3 बार बोलना है ना। बोलना नवचेतना है। नवचेतना नवचेतना सिंबल। नवचेतना का अर्थ है कि हमारे अंदर नई एक्टिविटी, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवेश हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये सारे काम करना है। उसके बाद में भैया जी जो अपन ऊपर से आपने बताया था, वो वाला प्रोसेस एक बार बता दीजिए ना। हाँ वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो भी बता देते हैं। वो भी कोई बड़ा काम नहीं है। आपको दोनों हाथों को सिर के ऊपर थोड़ा सा रखना है, और अपनी एनर्जी को महसूस करते हुए आपको सफ़ेद रंग की एनर्जी, क्योंकि आपके अंदर जो हमने सिंबल बनाया है, कौन सा सिंबल, नवचेतना, उस नवचेतना नव सिंबल को चेतना यदि हम सिंबल। लोग शॉर्ट हैंड में उसकी एनर्जी को जानेंगे, तो उसको पावर सिंबल कहते हैं। कौन सा सिंबल? पावर सिंबल। तो उससे हमें पावर मिला है, वाइट रंग का पावर हमें यहाँ पर महसूस करना है, अपने पाम पर ये महसूस करना है आपको पूरी एकाग्रता के साथ। और सफ़ेद रंग की एनर्जी निकल रही है, और जैसे जैसे आप सफ़ेद रंग की एनर्जी को निकाल रहे हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर की जो आगे का पार्ट्स, हमारा पोर्शन है, उसका पूरा का पूरा नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक रंग की एनर्जी दूर होती चली जा रही है, नीचे बह रही है। जैसे हम मान लीजिए पर्दा हटाते हैं किसी चीज़ का, या हम धूल झड़ाते हैं अपनी चीज़ की, वैसे ही हमारे अंदर से
नीचे चढ़ती जा रही है, पूरी की पूरी नीचे बह रहा है। अपन को महसूस भी करना है कि हमारा ब्लैक रंग की एनर्जी बहती जा रही है और हमारी सफ़ेद रंग की एनर्जी उस शरीर के पार्ट्स को कवर करती जा रही है। ये महसूस करना है आपको, ठीक है। और इसको कम से कम बनाने के लिए 3 मिनट आपको लगाना है। ऐसे नहीं कि फेर दिया हमने एकदम से, नहीं, आपको फील करना, महसूस करना है। महसूस करने पर ही रेकी काम करेगी। अकेले हाथ पैर चलाने से कोई काम होने वाला नहीं है। इसकी एनर्जी को फील करना बहुत आवश्यक है। फील नहीं किया तो आप समझेंगे कि सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। फील करेंगे आपको लगेगा कि करोड़ों की चीज़ें हैं। जितने पैसे आपने डॉक्टरों के पास जा जाकर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं, यदि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा 1 महीने बस दे दीजिए, 1 महीने आपने दे दिया तो डॉक्टर की सारी दवाइयाँ आपके घर से बाहर होंगी और आप खुद पॉजिटिव और आप खुद स्वस्थ और स्वस्थ लाभ लेंगे। साथ में आप दूसरों को भी स्वस्थ लाभ दे सकेंगे। बस आपको एक बार थोड़ी सी अपनी सोच को मजबूत बना करके यही वाली सोच को निकालिए कि नहीं, डॉक्टरों को करना ही पड़ेगा, डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ेगा, हम तो बीमार रहते हैं, हम सो तो नहीं सकते। ये सोच को बाहर निकालिए थोड़ी देर के लिए, बस 1 महीने के लिए दे दीजिए। 1 महीने आप इस चीज़ को समर्पित हो जाइए। उसके बाद आपको अपने आप में खुद महसूस होगा कि मैं कुछ अलग फील कर रहा हूँ, अपने आप को कुछ अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जब अभी हम लोग की क्लासेस चलती हैं तो हम लोग डेली लोगों को चार्ज करते हैं, आपकी थिंकिंग को लो होने नहीं देते हैं। क्योंकि व्यक्ति की थोड़ी भी थिंकिंग लो हुई तो वो फिर पुराने विचारों में हावी हो जाते हैं और पुराने विचार में हावी हुए फिर वो अपने आप की एनर्जी को लो महसूस करता है। आपको यहाँ पहले ही बता दिया कि आपको इतना पावरफुल बनाया जाता है कि दूसरे के थॉट से आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे ने आपसे क्या कहा, क्या कह रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस चीज़ से हमारी लॉस ही, हमारी हानि होने वाली है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो आपको ये बताते हों कि अरे वो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, अरे वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। ऐसे लोगों के कनपट्टी में 2 चांटे लगाइए और कहिए कि आप यहाँ से जाइए। हमें ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो ये बताइए कि हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ, मजबूत, पावरफुल, दूसरों के परोपकार कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को सीखिए। दूसरों की बुराइयों को ना सुनिए, ना अपनी बुराई सुनिए, ना दूसरों की बुराई सुनिए, ना दूसरों की बुराई करिएगा। ये अपने आप को साफ, सच, एकदम निर्मल अपने आप पर फोकस करना है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कैसा है, किस प्रकार की सोच रखता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपने आप पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए? अपने पर फोकस कीजिए। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए फोकस कीजिए। दूसरे की विषय को ख़त्म कर दीजिए, तब आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो दूसरे पर ध्यान देते रहे तो आप भी ख़त्म और सामने वाला भी ख़त्म। आप भी कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं और देश के भविष्य के परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले फोकस अपने आप पर। अपने काम में इतने व्यस्त रहिए कि हमें दूसरे की गलती और बुराइयां और भलाई देखने का कोई अवसर नहीं है। हमें टाइम ही नहीं इतना कि हम दूसरा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हमें पता नहीं। अपनी तरक्की में बहुत समय लगाइए। आप दूसरे को मत सोचिए बिल्कुल भी, तब आप बहुत 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 आगे ले जाएंगे। और बहुत हाई लेवल की एनर्जी है ये, कोई सामान्य चीज़ नहीं है। चलिए तो हम ओरा बनाना अपन ने सीख लिया है। ओरा कैसे क्लोज करना, कैसे लॉक करना, कैसे अनलॉक करना, ये सारी चीज़ों में अब हम लोग छोटी सी चीज़ को समझेंगे। अब मान लीजिए हमारे कमर में दर्द होता है, या हमारे पैरों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, या सीने में दर्द होता है, या सिर दर्द होता है, तो हम कैसे अपना उपचार करेंगे, उस उपचार को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज के विषय हमारा उपचार का, कि हम सेल्फ अपना उपचार कैसे कर सकते हैं। अभी आपको जो 2 सिंबल दिए गए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना है। 4 जो तरीके बताए हैं उन 4 तरीकों को सीखना है। पाम से बना सकते हैं, उंगलियों से बना सकते हैं, 5 उंगलियों से बना सकते हैं और थर्ड आई से बना सकते हैं। ये 4 चीज़ें आप याद रखिए। ये जो 2 सिंबल हैं ये मात्र हम इनसे अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरों का मत करिएगा, क्योंकि दूसरे के लिए अलग सिंबल होते हैं। एक कनेक्टिंग सिंबल आएगा। अब जब आप 3rd लेवल में आएंगे, आगे चलेंगे, तो वहाँ पर आपको दूसरे को कैसे कनेक्ट किया जाता है, किस सिंबल से आप उसको पावरफुल बना सकते हैं। अभी ये सिंबल हैं
ये सिंबल मात्र अपने लिए उपचार कर सकते हैं। यदि आपने इनका दूसरे के लिए उपचार किया तो आपकी प्राण ऊर्जा, एक होती है यूनिवर्स की एनर्जी, ऊर्जा है ना, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा फैली हुई, यूनिवर्स में जो ऊर्जा फैली हुई है, उस यूनिवर्स की ऊर्जा से हम लोग दूसरों को हील करते हैं। और एक हम जो बिना यदि उपचार के हमने नहीं सीखा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से और दूसरों को हील करने लगे, तो एक होती है आपकी प्राण ऊर्जा। आप यदि बिना जाने, बिना सोचे, बिना सिंबल के आपने दूसरों को उपचार चालू कर दिया तो आपकी प्राण ऊर्जा बैज होगी, और आपकी प्राण ऊर्जा जब जाएगी तो आपको अपने आप में बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे, करे हमें तो बहुत पूरे हाथ पैर झुनझुनी आ रही है, बहुत कमज़ोरी महसूस, क्योंकि आपने बिना सिंबल के और बिना सिंबल की एनर्जी कनेक्ट की आपने अपनी एनर्जी को दे दिया है, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए आपको इस प्रकार से नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको 3rd 4th 5 लेवल में बताई जाती, कैसे दूसरों को कनेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग दूसरों को उपचार कर सकते हैं। यहाँ बैठा हो, विदेश में हो, देश में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, उसका यहाँ बैठे बैठे भी आप उपचार कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी उसको जान सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको ठीक करने के उपचार यहाँ से प्रेषित कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये करने के लिए, दूसरे अपना उपचार करने का भी, अपन अपना उपचार सीख रहे हैं, तो अपना उपचार करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ओरा को तो क्लीन करके ही रखना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप अपने आप को हील करें, अपने कोई भी पार्ट्स, मान लो सिर को कर आप हील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने ओरा को एकदम क्लीन कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, अपने ओरा को हमें क्लीन कर लेना है। उपचार करने से पहले हमें अपने ओरा को क्लीन करना है। कभी भी आप अपना उपचार करें, सिर का, पैर का, हाथ का, किसी भी प्रकार का, तो आप सबसे पहले अपनी ओरा को क्लीन करें, ताकि हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी शरीर के किसी भी पार्ट्स में हावी ना हो जाए, बाहरी ना हो जाए। ठीक है, आगे चल कर के आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको किस शरीर में कहाँ पर, जैसे आज इसको कहते हैं ओरा स्कैनिंग। ओरा स्कैन करेंगे आप अपने शरीर का भी, दूसरे के शरीर का भी। उस स्कैन से आप पकड़ पाएंगे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी। आप खुद समझ सकते हैं, दूसरे को भी समझ सकते हैं। ओरा स्कैनिंग अभी 5 लेवल में हम लोगों का चालू होने वाला है। ओरा स्कैनिंग, उससे आप लोगों के जैसे ही हाथ लगाएंगे, सामने करेंगे सामने वाले को, तो उसके एक शरीर में जो कुछ चीज़ें होती हैं उससे आप समझ सकते हैं कि इसको यहाँ पर प्रॉब्लम है, हार्ट में है, सिर में है, आँख में है, कान में है। आपको खुद हाथ बताएंगे, आपके हाथ से आप खुद जान पाएंगे, आपके हाथों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर इसको प्रॉब्लम है। जैसे अपन वो मशीन आती है ना चेक करने वाली, पूरी शरीर को चेक किया जाता है, कभी आप प्लेटफॉर्म पर गए होंगे तो वहाँ पर चेकअप होता है मशीनों से, वैसे ये ओरा स्कैन भी ऐसे ही करता है। आपके हाथ जहाँ भी कंपन करेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनमें आपको क्या फील होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें आगे के लेवल में हैं, तो उससे आप खुद महसूस कर पाएंगे कि इसके कहाँ पर, जैसे ही आप उसके पार्ट्स पर हाथ ले जाएंगे और आपके हाथ वहीं पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि इसको यहाँ पर प्रॉब्लम है। चलिए, तो अपन लोग कैसे उपचार करें। सबसे पहले हम लोगों को अपनी ओरा को क्लीन कर लेना है। ओरा क्लीन करने के पश्चात, एक मिनट रुकिए, चलिए आप ये उसको शाम को ले जाना। नहीं, मैं ये बोलूँ तो पानी है इसमें। चलिए, अब हम लोग इसके, हमने ओरा क्लीन कर लिया है। ओरा क्लीन करने की भी विधि जो है वो पूरी आपको करना है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आपको ओरा क्लीन करना है। तो ओरा क्लीन के साथ साथ आप लोगों को वो एनर्जी को पहले साफ़ करना है, अपनी क्लोज करना है, फिर पॉजिटिव एनर्जी को करना है, फिर आपको अपना कर लेना है ओरा क्लीन। अब इसके बाद आप अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर फैलाएंगे, और अब आप अपनी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यूनिवर्स की फैली ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आवाहन करेंगे, और इसको हाथों को इस प्रकार से रख करके आपको अपने परमपिता परमेश्वर का पूर्ण रूप से स्मरण कर लेना है, अपने गुरुओं का स्मरण कर लेना है। प्रकृति में 5 एलिमेंट्स हैं, जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, उनको अपने दिमाग में एक बार स्मरण कर लेना है। और इनका अपने आप को जब आप स्मरण करें तो इनको शक्ति के रूप में स्मरण करना है।
एकदम प्रकाश के रूप में आपको महसूस करना है कि हमारे भगवान जो हैं वो एकदम प्रकाश रूप में बैठे हुए हैं सामने एकदम, और उनके प्रकाश को हमें प्राप्त करना है। वैसे गुरु महाराज एक दिव्य ऊर्जा के साथ, उनका आभा मंडल दिखाई दे रहा है, और दिव्य ऊर्जा के साथ में गुरु महाराज का स्मरण करना है। और हाथों को आपको इस प्रकार से रख करके और फिर आपको कहना है, यूनिवर्स में फैली हुई समस्त पॉजिटिव एनर्जी उपचार हेतु मेरे हाथों में प्रवेश करे, प्रवेश करे, प्रवेश करे। ब्रह्मांड की समस्त शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। जब आप ये शब्द बोलेंगे तो आपके हाथों में अपने आप कंपन होगा, आपकी हथेलियों में कंपन महसूस होगा। उस कंपन से ही आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एनर्जी का प्रवेश हो रहा है। ये सारी चीज़ें फील करना है, महसूस करना है पूरी एकाग्रता से। पूरी शिद्दत के साथ आपको अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करते हुए और 3 बार ये शब्द बोलना है, पॉजिटिव यूनिवर्स में फैली हुई समस्त पॉजिटिव एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस प्रकार अपने हाथों को थोड़ी देर रोक करके रखना है और आती हुई एनर्जी को फील करना है। अपने पूरे हाथों की पाम पर, हाथों के चक्कर पर महसूस करना है। एनर्जी आ रही है, एनर्जी प्रवेश कर रही है, और आपके हाथ थोड़े से गर्माहट महसूस करेंगे, थोड़े से गरम गरम महसूस करेंगे, थोड़ी सी भारी महसूस करेंगे। उन हाथों को आपको धीरे से अपने हृदय के पास लेकर आना है, और आपको आई हुई एनर्जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आई हुई एनर्जी का आभार, आभार, आभार। इस प्रकार से करके आपको अपने हाथों को रब करना है, और रब करने के पश्चात इस प्रकार से आप अपने हाथों को रब करेंगे, और रब करने के पश्चात आपने यदि 21 दिन की साधना पूरी कर ली है तो फिर आप जिस पार्ट्स पर आपको दिक्कत हो रही है, आपको सिर में दर्द होता है, तो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ करके रखना है, और उस जहाँ भी दर्द होता है वहाँ पर इस प्रकार से रखना है। टच नहीं करना है, थोड़ा सा दूर रखना है, और आपको ये पाम से निकलती हुई एनर्जी को फील करना है। जो सफ़ेद रंग की एनर्जी हमने प्राप्त की है उस एनर्जी को फील करना है, और सूर्य की किरणों के भांति आपके रोग पर सीधा अटैक कर रही है। आपकी एनर्जी सीधा अटैक कर रही है, प्रकाश डाल रही है, और प्रकाश डालते ही जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर जो अंधेरे में रहने वाले जानवर होते हैं, या कोई भी जानवर हो अंधेरे में बैठे हों, या कोई भी कीड़े मकोड़े हों अंधेरे में बैठे हों, वहाँ पर जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं टॉर्च जला करके, तो वो तिलमिला करके भागने लगते हैं। वैसे ही आपको महसूस करना है कि जो बैक्टीरिया हैं, सफ़ेद रंग की एनर्जी जाने से जो ब्लैक रंग के नेगेटिव थॉट्स बैठे थे, नेगेटिव बैक्टीरियाज थे, और वे सारे के सारे कीटाणु बाहर अपने आप निकल रहे हैं। जैसे कि कोई कीड़े मकोड़े निकल कर बाहर गिरने लगते हैं, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स हवा में उड़ते जा रहे हैं, और कीड़े नीचे गिर गिर करके जो मेरे अंदर नेगेटिव कीटाणु थे, नेगेटिव विषाणु थे, जो भी थे, वो सारे के सारे बाहर निकल करके गिरते जा रहे हैं, ज़मीन पर गिर गिर के भागते जा रहे हैं। उनको महसूस करना है, और ऐसे कम से कम आपको 3 मिनट हील करते रहना है। महसूस करना है पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है, नेगेटिव एनर्जी धुएं की भांति निकल रही है, और सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं वे सब बाहर निकलते जा रहे हैं। मेरे हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वहाँ का एक एक पार्ट्स बहुत अच्छे से खिलता जा रहा है। जो पार्ट्स दब चुका था, जो अशुद्ध हो चुका था, वो सारा क्लीन हो रहा है, साफ़ सुथरा हो रहा है, और मेरे वहाँ के सारे हार्मोन्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं। ये महसूस करना है आपको। 3 मिनट तक आपको उसको हील करते रहना है, और भी कर सकते हैं ज़्यादा, कम से कम 3 मिनट तो आपको हील करना ही है। और ऐसे करने के पश्चात आप अंत में कहेंगे, मेरा ये पार्ट्स एकदम स्वस्थ हो चुका है, मेरा सिर एकदम स्वस्थ हो चुका है, अब मेरे सिर में कोई माइग्रेन नहीं रहा। स्वस्थ हो रहा है ऐसा शब्द मत बोलिए, स्वस्थ हो जाएगा ऐसा मत बोलिए, स्वस्थ हो चुका है। क्या हो चुका है? स्वस्थ हो चुका है। मेरा सिर दर्द ठीक हो चुका है,
मेरा माइग्रेन एकदम ठीक हो चुका है, मेरी सिर की पीड़ा ठीक हो चुकी है, चक्कर आना बंद हो चुका है। ऐसे आप अफर्मेशन देंगे, देते रहें, जितने आपको शब्द आएँ वो सारे के सारे अफर्मेशन आपको दे देना है। अफर्मेशन देने के पश्चात आप व्यवस्थित तरीके से प्रसन्न चित्त होकर के अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा हल्का महसूस करें, आनंदित और प्रसन्न होकर के अपने आप में बहुत आनंदित महसूस करें, जैसे आपने एक नया सिर प्राप्त कर लिया हो या आपका ऑपरेशन हो चुका हो। अब आपकी सारी बीमारी उस पार्ट संबंधी समस्त क्लोज हो चुकी है और आप नया अंग, नया शरीर, नया पार्ट्स लग चुका है। अब आप उस रोग से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। ऐसा महसूस करते अपने आप में गदगद भाव होते हुए हाथों को जोड़ेंगे और आई हुई परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे एनर्जी प्रदान की, आपने मुझे ऊर्जा प्रदान की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कोटि कोटि आभार, आपका कोटि कोटि आभार। ऐसे ही गुरु महाराज के लिए आभार प्रस्तुत करना है आपको। ये 5 एलिमेंट्स हैं, उनको आभार प्रस्तुत करना है। अपने माता पिता, अपने गुरुओं को, अपने सिखाने वाले सभी को आभार करना है और ख़ुद का आभार भी करना है कि आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस कार्य के लिए योग्य बनाया, इसलिए मैं अपना और अपने पार्ट्स का आभार करता हूँ, आभार करता हूँ, आभार करता हूँ। ये करने के पश्चात आपको अपने हाथों को क्लोज कर लेना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर चढ़ा देना है, हाथ को धुल लेना है। ये क्रिया आपकी उपचार की क्रिया रहेगी। इस प्रकार से आप अपने हर एक पार्ट्स को धीरे धीरे करके कर सकते हैं। ये आपको संक्षिप्त में सारी की सारी विधि यहाँ पर बता दी गई है। अब आपको कोई डाउट इसमें हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। 5 मिनट आपके लिए दिए जा रहे हैं। पहले हैंड रेस करेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। जिनको डाउट है वो हैंड रेस करके रखेंगे। हैंड रेस करने के पश्चात जिनका नाम यहाँ से बोला जाए वो अपना अनम्यूट करें और अपनी बात को रखेंगे। चलिए अंजलि दीदी पूछिए। जय जिनेंद्रम भैया जी, ये अपने जो कोर्स तीसरा, चौथा और पांचवा जो रेकी का स्टेप है वो कितने महीने चलेगा भैया जी? 1 महीने का कोर्स रहेगा। 1 महीने कोर्स चलेगा, उसमें साधना भी होंगी। बीच बीच में थोड़े से हम लोग बाहर रहते हैं तो बीच बीच में आपको गैप भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलेगा, बीच बीच में गैप भी रहती हैं और लगभग 1 महीने तक आपको लगेगा ही लगेगा। बहुत अच्छे से सीखना है और वैसे सीखना चाहें तो आप 10-11 दिन में परफेक्ट आपको सिखा दिया जाएगा, पर उसमें अभ्यास नहीं होगा। उसमें आप फिर थोड़ा सा बीच बीच में कंफ्यूज होंगे कि ये करना है कि ऐसा करना वैसा, इसलिए कम से कम 1 महीने लगता है। और 1 महीने के साथ साथ अभी जैसे हम लोगों का जो पुराना बैच चल रहा है उसमें साधना चल रही। सुबह से हम लोग 5:30 बजे से 7 चक्रों का ध्यान करते हैं। 7 चक्र हैं और भी बहुत सारे ध्यान जो रहते हैं, उससे हमें एकदम अपने मन को एकाग्र कराना सिखाया जाता है कि आपको कैसे अपने आप को एकाग्र होकर के रहना है। जैसे जैसे आप एकाग्र होंगे, आपकी जो एनर्जी बिखरी हुई है वो एनर्जी आपकी एक स्थान पर एकत्रित होगी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि वो एक लेंस आता है, उस लेंस को हम लोग जब धूप बहुत तेज़ी से पड़ रही हो और नीचे कोई भी अखबार रखा है या कोई भी चीज़ रखी है, धूप कितनी भी तेज़ पड़े पर उसको जला नहीं सकती। और वो लेंस यदि हम लोग लगाते हैं तो लेंस की रखते ही वह नीचे रखी हुई वस्तु जलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये कैसे चमत्कार हुआ? ये यही हुआ कि उसने सारी की सारी जो बिखरी हुई एनर्जी थी, बिखरा हुआ प्रकाश था, उसको एक जगह पर संग्रहित कर दिया है और उतना इतना पावर हो गया कि वो नीचे वाली वस्तु को जला दे। वैसे ही जैसे जैसे हम एकाग्र होते हैं तो हमारे अंदर की जितनी नेगेटिव सोच जो बहुत गहरे बैठ चुकी हैं वे भी जलना प्रारंभ हो जाते हैं, ख़त्म होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूरा शरीर, पूरा मन, पूरा आत्मा एकदम बहुत गदगद भाव होना प्रारंभ होता है। ये क्रिया चलती रहती है। चलिए सुप्रभा दीदी, दर्शना दीदी आप पूछिए। भैया जी जय जिनेंद्र, मेरा ये प्रश्न था कि कल जैसे आपने 24 वो मतलब पॉइंट्स बताए थे, वो PDF आई है हमारे पास में। हेलो, आवाज आ रही है भैया जी? हाँ आ रही है। 24 पॉइंट जो बताए थे आपने उसमें जैसे मुझे अभी एक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नींद की समस्या हो रही है
मतलब मेरा प्रेगनेंसी का 5 मंथ चल रहा है, तो 4th मंथ से मैं सो नहीं पा रही हूँ रात में। मतलब मुझे 2:30 3 4 बज जाते हैं सोते सोते। तो वो समस्या के लिए मैं मतलब उस पॉइंट में, जैसे हेड का है तो अपन हेड वाला मतलब ज्यादा बेटर रहेगा कि किस चीज के, अपन कौन सा पॉइंट अपने लिए ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए फ़िलहाल में तो आपको 21 दिन तो पूरे पॉइंट्स करिए आप। ये जो 24 पॉइंट दिखाए हैं, ये 24 पॉइंट जब तक आप नहीं करेंगे तो शरीर की नेगेटिविटी बाहर नहीं होगी। जब आप 21 दिन ये कर लेंगे, उसके बाद जब आपको विशेष जो पार्ट्स है जहाँ दर्द है, पीड़ा है, उसको अकेले करिएगा। फिर उसके बाद आपको 24 करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी हफ्ता सप्ताह में 1 आध दिन कर लीजिए, पर जब आपको जिस पार्ट्स में भी दर्द है, पीड़ा, परेशानी है, वहाँ पर आप उसको हील कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, सुप्रभा दीदी पूछिए। जय जिनेंद्र भैया, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही? हाँ, मुझे ये पूछना था, आप दीक्षा विधि कर रहे थे ना, अटूनमेंट देने वाले थे ना आज? अटूनमेंट हाँ, कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं। उस कब? अभी बहुत सारा विषय, कुछ विषय रह गया था, उसको क्लियर किए बिना अटैचमेंट नहीं होता है। इसलिए आज अपन ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अभी रात को भी यदि टाइम मिला तो अपन सारी चीज़ों को एक बार और क्लियर करेंगे, सबको समझ में आ गया, फिर अपन उसको कार्य करेंगे, है ना, सबकी बात जो कह जाता है। और आगे की देखिए, कल मैं हूँ, परसों से 3 दिन में बाहर गाँव जा रही, तो मुझे नहीं होगा ना अटूनमेंट? अब वो देखा जाएगा, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। कल लगभग हो जाएगा, कल अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है, तो कल का प्रयास करेंगे अपन। टाइम बताना। टाइम यही रहेगा। थैंक यू भैया। तेजेंद्र, आप बहुत अच्छा से करे। मैंने जापानीज रेकी सीखी है 3rd डिग्री। हाँ, हम लोग जापानी रेकी भी सिखाते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं, वो जापानी रेकी भी सीखे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने जैन रेकी पे ज़्यादा फोकस किया है, ताकि लोग जब जैन हैं तो जैन रेकी के माध्यम से खुद भी प्रचार करें और अपन खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ बनाएं। चलिए, हाँ, सुने श्री दीदी जो भी हैं, दीदी आप बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट। जो आपने सिंबल बताया है वो एक बार मुझे बता देंगे क्या फिर से? एक्चुअली मैंने अभी आज ही मतलब आपका ये ज्वाइन करना। कोई नहीं, आपको फिर से बता दिया जाएगा। आज रात को आपको फिर से बताया जाएगा। आप रात को लगभग 9:30 बजे क्लास फिर से चलती है, तो उसमें कुछ चीज़ें जो भी आपकी क्लियर नहीं रही हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। ये क्लास लगती है क्या रात में? हाँ, ये भी चलती जो है, भी तो और भी क्लासेस चलती है, पर ये क्लास भी चलती है। 9:30 बजे से चलेगी 10:30 बजे तक। अच्छा, ये क्लास रिपीट होगी क्या? हाँ, इसका ही विषय जो भी कुछ रह गया है लोगों का, उसको क्लियर किया जाएगा। अच्छा, और ये क्लास कब तक चलेगी? फर्स्ट और सेकंड ट्रैक की है ना? हाँ, फर्स्ट ये और हो चुकी सेकंड है, लेवल हो चुकी है। बस आज रात को लास्ट रहेगी। उसके बाद फिर जो 2nd 3rd 4 मतलब चलेगा, उसमें भी एक बार जो भी लोगों का विषय रह जाता है उसको पूरा कवर करवाया जाता है। 1st और 2nd लेवल को व्यवस्थित उनका मजबूत बनाया जाता है। फिर 3rd 4 5 आगे के लेवल चलते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड की आज हो जाएगी पूरी आज हाँ, कंप्लीट? कंप्लीट हो जाएगी आज रात को। और थर्ड की कब से शुरू होगी? 3 तारीख से चालू होने वाली है, 3 अक्टूबर से। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अभी जो भी आपने पढ़ा है? हाँ, इसकी जो 3rd लेवल में प्रवेश करेंगे ना, उनके लिए अभ्यास कराया जाएगा फिर से। ठीक है। हाँ, चलिए। अंकिता, और कोई है? चलिए, और किसी कोई डाउट नहीं है? अपन इसको आगे कवर करते रहिएगा और अपने धारणा में इसको बिठा लीजिए, साइकोलॉजी तैयार कीजिएगा। हाँ, शिक्षा दीदी पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए पहले दीदी।
वंदना भैया जी, मैं ये कह रही थी कि आज तो 9:15 बजे से वेबिनार है ना वास्तु का, तो फिर ये क्लास भी रहेगी क्या? हाँ, वेबिनार को थोड़ा सा अभी आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा अभी एक एक कवर हो जाए ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा आगे लेंगे। अच्छा, तो आज होगा नहीं मतलब आज वेबिनार? आज नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए, हाँ, जो अभी एक कौन सुनश्री थी, जो दीदी थी, एक आप ग्रुप में जुड़ी हों तो आपको ग्रुप में भी सिंबल मिल जाएंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। दीदी जो भी अभी जुड़ी थी, सोनेश्वरी दीदी। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा तो नहीं है? चलिएगा, तो हाथों को जोड़ेंगे और परमपिता परमेश्वर का पुनः स्मरण करेंगे, आभार करेंगे कि उन्होंने हमें ये इस योग्य बनाया है, जैन कुल में जन्म हुआ है, हमें इस पावर से जोड़ा है, यूनिवर्स से जोड़ा है। हम लोग खूब खूब भगवान का धन्यवाद करते हैं, अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हैं, समस्त तीर्थंकरों को धन्यवाद करते हुए इस यूनिवर्स की समस्त चीज़ें जिनके माध्यम से हमें पॉजिटिव बनने के लिए एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, हमें पॉजिटिव बनाया जा रहा है, सकारात्मक बनाया जा रहा है, उन समस्त चीज़ों का खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे और सभी को हंसते मुस्कुराते जय जिनेन्द्र। पुनः रात्रि के समय हम लोग मिलेंगे, और जो भी क्लियर कुछ विषय आपके रह रहे हों अभी विचार कर लीजिए, रात को आप पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये क्लासें यहीं पे क्लोज कर दी जाएंगी। फिर होगा मात्र शक्तिपात, और शक्तिपात के बाद हम लोग आगे के 3rd, 4th, 5th लेवल का एक बार मन बनाइए। लाखों रुपये आपने बर्बाद किए हैं डॉक्टरों के पास, एक बार थोड़े से शिद्दत के साथ सीखने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी को आप अच्छा बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम प्राप्त कर सकेंगे।